आज हर कोई मशहूर होना चाहता है, मेहनत से मगर दूर होना चाहता है। आज हर कोई मशहूर तो होना चाहता है, मेहनत से मगर दूर होना चाहता है। सागर किनारे पड़ा कांच का टुकड़ा भी, सागर किनारे पड़ा कांच का टुकड़ा भी किसी व्यापारी के हाथ में आकर कोहिनूर होना चाहता है। किसी व्यापारी के हाथों कोहिनूर होना चाहता है। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी शांति आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का 351वां भाग लेकर के हाजिर हूँ, क्योंकि 4-5 दिनों की भरपाई भी तो करनी है, इसलिए थोड़ी कहानी तो ज़्यादा सुनानी पड़ेगी ना। तो आज सीधे सीधे कहानी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं 350वां अंक थोड़ा हट कर के रिकॉर्ड किया था, अलग तरीके से रिकॉर्ड किया था। उसको सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं हो सके तो ज़रूर दीजिएगा। तो बात चल रही थी 2020 में हिंदी दिवस के कार्यक्रम की। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ मेरा खोया हुआ ख़जाना मुझे मिला, और उसको देखने के बाद कुछ बातें जो मैं भूल रहा था वो मुझे याद करने में आसानी हुई। तो वो पहली बात तो ये कि ये कार्यक्रम 14 सितंबर से ही शुरू हुआ था और एक भाषण प्रतियोगिता के साथ शुरू हुआ था। और भाषण प्रतियोगिता में के जो प्रभारी थे और निर्णायक भी, वो जीतूराम जाट थे, जीतू भाई। मैंने आपको कहा था 350वें अंक में कि बहुत सारे लोगों का मिला जुला सहयोग था, ये तभी जाकर के ये कार्यक्रम इस तरह के सफल होते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि तब ज़्यादातर लोगों के पास समय होता था, हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ करना चाहता था। तो पता नहीं जीतू भाई को कितना याद होगा, नहीं होगा, या वो कहानी सुनते भी हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज लगभग कहना चाहिए कि 4.5 साल बाद जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, बल्कि 4.5 से भी ज़्यादा समय हो गया, 4.25 साल ही मान के चलिए, तो मुझे भी बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक सामूहिक प्रयासों से मिला जुला एक कार्यक्रम ऐसा बन पड़ा था, वो भी ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करते हुए। तो वो भाषण प्रतियोगिता थी। उसके बाद 15 सितंबर से मेन कार्यक्रम शुरू हुए थे लाइव यूट्यूब पर, और उन दिनों 4 अगस्त 2020 से इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही थी, और वो आदरणीय कमल शर्मा सर ले रहे थे। तो 4 से 5 इंग्लिश की क्लास होती थी, और उसी जूम के लिंक के साथ 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाया करते थे। और 15 तारीख को बारी थी आशु भाषण प्रतियोगिता की, और इस पूरे आयोजन की कोऑर्डिनेटर सीमा जी थी। और 15 तारीख को आशु भाषण की जिम्मेदारी भी सीमा जी के पास ही थी, और इसमें अध्यक्षता कार्यक्रम की और निर्णायक की भूमिका में थे भाई कर्मवीर सिंह राठौड़। पिछले दिनों मैंने आपको ये भी कहा था कि कर्मवीर भाई से कैसे संपर्क हुआ ये मुझे याद नहीं, लेकिन अब मुझे अपना खजाना खंगालने पर पता चला कि इससे कुछ दिन पहले शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को एक करियर वेबिनार हुआ था, खासकर मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में कैसे करियर बनाया जा सकता है इसको लेकर के। और उसमें कमल प्रजापति जी हमारे मेहमान थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन उस प्रोग्राम के जो एंकर थे, उस प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर थे, या उस प्रोग्राम में संचालक की भूमिका में जो थे, वो थे भाई कर्मवीर सिंह राठौड़। मुझे ये भी नहीं पता कि कर्मवीर भाई भी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं।
और जब उस कार्यक्रम में सीमा जी ने उन्हें सुना, तो जब हम लोग चर्चा कर रहे थे आपस में कि किसे आमंत्रित किया जाए, तो बातचीत के दौरान ये निकल कर के आया कि कर्मवीर भाई को बुलाया जाए। फिर सीमा जी ने भी संपर्क किया, मैंने भी संपर्क किया, और इस तरह से 15 सितंबर के कार्यक्रम में कर्मवीर भाई आए। और सीमा जी के साथ विनोद भाई तो थे ही थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो लगभग 8-10 लोगों ने उसमें भाग लिया था। ऑनलाइन वो जो आशु भाषण प्रतियोगिता थी, आशु भाषण में आप सब जानते हैं कि उसी समय विषय दिया जाता है, और आशु भाषण के बाद 16 तारीख को वाद विवाद प्रतियोगिता थी। भारत का सर्वांगीण विकास हिंदी भाषा से ही संभव है, ये विषय दिया गया था। और इसके जो कोऑर्डिनेटर थे भाई शिवशंकर कपूर, और शिवशंकर जी के साथ में विनोद जी तो जैसा कि मैंने बताया थे ही थे। यूँ तो होने को तो हम सभी थे, लेकिन जैसे कार्यक्रम को शुरू करना हो या एंड करना हो, और समापन जो भाषण है वो मेरा था। तो अब इसमें जो निर्णायक की भूमिका में जो लोग थे वो महत्वपूर्ण बात है। निर्णायक की भूमिका में इसमें एक महिला, 2 पुरुष, 3 लोग थे, और उसमें भी करीब करीब मुझे ऐसा लगता है तीनों ही मध्य प्रदेश से थे। शिवशंकर कपूर जी खुद भी मध्य प्रदेश से। एक तो भाई सोनल दुबे जी, जिनका विशेष शिक्षा में बड़ा योगदान रहा है। सोनल दुबे उस कार्यक्रम में थे निर्णायक की भूमिका में। एक थी मैडम अंजलि शर्मा, और एक शिव भाई के ही छोटे भाई संदेश कपूर, जो दिल्ली में पोस्टेड है। और ये वाद विवाद प्रतियोगिता भी बहुत ज़बरदस्त रही, और इसमें करीब करीब 17-18 साथियों ने पार्टिसिपेट किया। इस पूरी प्रतियोगिता की एक और ख़ास बात थी दोस्तों, सूचना दे दी गई थी बस सॉरी सूचना दे दी गई थी, और पहले से किसी को फॉर्म वगैरह नहीं भरने के लिए कहा गया था, ना ही मतलब पहले से कोई ये कहा गया था कि आपको वहाँ ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। हाँ, जूम का लिंक सब जगह शेयर किया गया था, और उस लिंक से जो भी उस समय जुड़ जाएगा उसी को प्रतियोगिता का हिस्सा मान लिया जाएगा। ये एक विशेष बात थी। तो इसी प्रकार तमाम साथी जुड़े, और मैंने आपको कविता आयोजन, जो काव्य पाठ का आयोजन था जिसके दीपक भाई प्रभारी थे, उसके बारे में भी बताया था। शिवशंकर उपाध्याय जी जिसमें निर्णायक की भूमिका में थे। तो इसमें ये था कि अब उस प्रतियोगिता की, मैंने कहा था ना कि कविताएं वगैरह मुझे नहीं मिली हैं, लेकिन अब वो भी कुछ मिल चुकी है। करीबन 20-25 कविताएं मुझे मिल चुकी हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में आश्चर्य मत कीजिएगा अगर इस द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में उन कविताओं को संकलित करके उनको एक ऑडियो के रूप में बना करके मैं अगर आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करूं तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही है ना कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, और वो पुरानी यादों को भी ताज़ा करना है। तो ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम 15, 16 और 14 3 दिन हो गए, और 17 तारीख को इसमें थी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जिसके प्रभारी मैंने पहले ही बताया रिंकूलाल सोनी जी थे, और बाकी जीतू भाई, विनोद भाई,
मैं, कपूर जी, हम लोग सब सहयोगी की भूमिका पे। तो एक बड़ा अनोखा आयोजन, जैसा कि आज भी मुझे लगता है कभी कभी। और देखिए मज़े की बात, 5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन वैसा आयोजन उसके बाद दोबारा हम लोग नहीं कर पाए इतने बड़े पैमाने पर। जबकि आज टीम भी बड़ी है, संसाधन भी ज़्यादा है, दायरा भी बड़ा है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम उस लेवल का नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अब प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की बातें और इस हिंदी दिवस के समापन को लेकर के कुछ और बातें, और जो काव्य पाठ प्रतियोगिता के बारे में मैंने कहा है वो आप सबको सुनाने का प्रयास रहेगा। चलिए आज के लिए तो इतना ही। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर फिर से कह रहा हूँ 350वां अंक ज़रूर सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं जिस भी माध्यम से आप दे सकते हैं ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। Page 25